सीएम डिप्टी सीएम समेत 5 मंत्री विश्राम गृह में, बाकी होटलों में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहे जाने वाले धर्मशाला में 18 से 21 दिसंबर विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जा रहा है। शीत सत्र के लिए 7 सरकारी विश्राम गृह, पर्यटन निगम के 4 होटल और 42 निजी होटल बुक किए गए हैं। सीएम डिप्टी सीएम समेत 5 मंत्री ही सरकारी विश्राम गृह में रुकेंगे। अन्य मंत्री, विधायकों, अफसरों और उनके स्टाफ के लिए धर्मशाला, नड्डी, खनियारा, सिद्धपुर और माता कुणाल पथरी के आसपास होटलों के करीब 350 कमरे बुक किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। जाने गेस्ट टीचर नीति पर क्या बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, बैठक में ये रहे मौजूद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों से संबंधित सामग्री का समावेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में भी उन्हें शिक्षित करने को विशेष अधिमान दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 6 स्कूलों को सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इनमें पर्याप्त स्टाफ, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने अधिकारियों को इन स्कूलों को स्थापित करने के लिए सभी औपचारिकताएं समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने इनके प्रशासनिक नियंत्रण के लिए भी मापदंड तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि इन सभी स्कूलों के माध्यम से एक सशक्त आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महाविद्यालयों में भी युक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। महाविद्यालयों में नए विषयों के समावेश के साथ साथ उनका युक्तिकरण भी किया जा रहा है। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सचिव शिक्षा राकेश कंवर, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली, निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत सिंह और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। रोहतांग दर्रा सहित लाहौल की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी, तापमान गिरा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल की ऊंची चोटियों के साथ रोहतांग दर्रा में सोमवार दोपहर के आसपास हल्की बर्फबारी हुई। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जारी है। बर्फबारी से घाटी में शीतलहर और बढ़ गई है। घाटी में सुबह से बादल छाए हुए थे और दोपहर बाद अचानक फाहे गिरना शुरू हो गए, जबकि कोकसर व ग्राम्फू में भी फाहे गिरे। इस दौरान कोकसर पहुंचे सैर सपाटे के लिए पर्यटकों ने फाहों में खूब मस्ती की। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से सोमवार दोपहर 3 बजे जारी किए गए अपडेट के अनुसार लाहौल स्पीति व किन्नौर जिले के 1-2 स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। हालांकि इससे पहले सुबह 10 व दोपहर 1 बजे जारी बुलेटिन में 22 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान था। वहीं अगले 48 घंटों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। 13 अभ्यर्थी पास नहीं कर पाए टाइपिंग टेस्ट, नहीं मिला पात्र उम्मीदवार, पद खाली। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 1001 जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर के एक पद का नतीजा घोषित कर दिया है। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाए। ऐसे में यह पद खाली रह गया है। हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग शिमला में भरे जाने वाला यह एक पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित था। लिखित परीक्षा को पास करने वाले 100 में से 21 अभ्यर्थियों टेस्ट के लिए बुलाया गया था। कुल 13 अभ्यर्थियों ने टाइपिंग टेस्ट में हिस्सा लिया, लेकिन वह इसे पास नहीं कर पाए। बद्दी में बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार। बद्दी व बिलासपुर के रहने वाले हैं आरोपी। जिला पुलिस बद्दी ने एआई सेल बद्दी की मदद से बाइक चोरी के एक सक्रिय गिरोह को पकड़कर पुलिस जिला बद्दी के कुल 6 प्रकरणों में संलिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 नाबालिग भी शामिल हैं, जिन पर भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस अभियान में बद्दी पुलिस ने एआई सेल, सीसीटीवी सेल और साइबर सेल बद्दी की मदद से पुलिस ने 8 महंगी चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में आदित्य शर्मा, उम्र 22 वर्षीय, निवासी गांव अलसू, डाकघर देहर, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी व इसके अलावा प्रिंस सन्याधार, उम्र 22 वर्षीय, निवासी गांव नलक, डाकघर बरमाणा, तहसील व जिला बिलासपुर। इसके अतिरिक्त उनके साथ 4 नाबालिग भी इन चोरियों में शामिल हैं। जिला पुलिस बद्दी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि यह गिरोह बिलासपुर और मंडी जिलों से ताल्लुक रखता है और पिछले 3 महीनों से पुलिस जिला बद्दी क्षेत्र में सक्रिय थे।
वे मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों और सुनसान इलाकों में खड़ी महंगी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाते थे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चोरी के अपराधों से निपटने के लिए गठित विशेष टीम द्वारा जुटाई गई तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। गिरोह के सदस्य चोरी की गई मोटरसाइकिलों को अवैध रूप से बेचने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने समय पर उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई है। बड़े भाई की मौत का सदमा नहीं झेल पाया छोटा भाई, चंद मिनटों बाद त्यागे प्राण। भाई भाई का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। आज के दौर में संपत्ति, धन व परिवार को लेकर भाइयों में दूरियां बढ़ रही हैं, लेकिन चंबा के रठियार क्षेत्र के सौंतली गांव में दो सगे भाइयों का प्यार मरते दम तक कम नहीं हुआ। यही नहीं, बड़े भाई की मौत के चंद मिनटों के बाद छोटे भाई ने प्राण त्याग दिए। परिवार को कभी ना भूलने वाली घटना से हर कोई स्तब्ध रहा। जिस किसी को भी भाइयों की मौत की जानकारी मिली, लोग मौके पर पहुंचे। गांव सौंतली में बीते 7 दशक से साथ रहने वाले विधोराम उम्र 75 वर्षीय व छोटा भाई ताराचंद उम्र 72 वर्षीय कुछ समय से बीमार चल रहे थे। दोनों का समय समय के बाद उपचार भी चल रहा था। बीते रविवार देर शाम को विधोराम की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसने घर पर ही दम तोड़ दिया। बड़े भाई की मौत की जानकारी जैसे ही ताराचंद को मिली तो ताराचंद भाई के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया तथा कुछ ही मिनटों के बाद ताराचंद ने भी अपने प्राण त्याग दिए। परिवार वालों को पहले कुछ समय तक इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि एक साथ दोनों भाई इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। घटना की जानकारी के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सोमवार को भी अंतिम संस्कार के दौरान लोग इसी बातों पर चर्चा करते रहे कि आजकल जहां बंटवारे को लेकर भाइयों में कलेश देखने को मिलता है, लेकिन कई साल से दोनों भाइयों में काफी प्रेम था। नाहन कुमारहट्टी हाईवे को चौड़ा करने के लिए 65 आपत्तियां और सुझाव दर्ज। इंटरमीडिएट स्तर के नाहन कुमारहट्टी नेशनल हाईवे 907A को चौड़ा करने को लेकर उपमंडल पछात के सराहा में सोमवार को हुई बैठक में लोगों ने करीब 65 आपत्तियां और सुझाव दर्ज करवाए। इसमें 60 लोग की मौके पर और 5 के लिखित तौर पर आपत्तियां और सुझाव शामिल हैं। यह बैठक पछात की एसडीएम डॉक्टर प्रियंका चंद्रा की अध्यक्षता में हुई, जबकि नेशनल हाईवे नाहन मंडल के अधिशासी अभियंता राकेश खंडूजा विशेष रूप से मौजूद रहे। दरअसल डीपीआर तैयार करने वाली कंसल्टेंट कंपनी ने इस हाईवे के निर्माण के लिए एक अलाइनमेंट तैयार की है, जिसे इस बैठक में लोगों के समक्ष रखा गया। इस बैठक में 10 पंचायतों लवासा चौकी, कनलोग, बनाहा की सैर, काहन, सराहा, बटोल, टिक्कर, चरावक, धरियार, बाग पशोक, पानवा, चरानी घाट, भजियाना, नैना टिक्कर, साधना घाट और प्रेम नगर के तकरीबन करीब 120 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने अपने सुझाव रखे। साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से हाईवे के लिए तैयार किए गए अलाइनमेंट को लेकर भी चर्चा की गई। भैंस के पेट से निकाले 9 प्लास्टिक के लिफाफे और लोहे की तार। ऊना जिले के क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय बरनौ में डॉक्टरों की एक कुशल टीम ने एक भैंस के पेट से 9 प्लास्टिक के लिफाफे और लोहे की तार निकालने में सफलता प्राप्त की। यह ऑपरेशन बरनौ अस्पताल में डायफ्रेगमेटिक हर्निया का 40वां सफल ऑपरेशन था। भैंस अब पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे उसके मालिक के पास वापस सौंप दिया गया है। पशु की निरंतर निगरानी डॉक्टर की टीम द्वारा की जा रही है। इस ऑपरेशन की अध्यक्षता ऊना जिले के पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने की। बिजली बोर्ड मुख्यालय के बाहर गरजे आउटसोर्स कर्मी, चालकों की नौकरी बहाल करने की मांग। बिजली बोर्ड कार्यालयों में 81 आउटसोर्स चालकों की नौकरी बहाल करने के लिए बोर्ड आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट हो गए। सोमवार को प्रदेश भर से आए करीब 1500 आउटसोर्स कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और बोर्ड प्रबंधन व सरकार से नौकरी से निकाले गए 81 चालकों की नौकरी जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रबंधन को चेतावनी भी जारी की, यदि जल्द से जल्द चालकों की नौकरी बहाल नहीं की तो आउटसोर्स यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड में कार्यरत 3100 आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्यव्यापी आंदोलन की ओर बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी बोर्ड प्रबंधन व प्रदेश सरकार की होगी। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि 1 नवंबर से बोर्ड में 81 आउटसोर्स ड्राइवरों की सेवाएं समाप्त कर दी थी, जो पिछले 12 से 13 वर्षों से बोर्डों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। 3100 स्कूल सिंगल टीचर, कैसे बढ़ेगी एनरोलमेंट? प्रारंभिक उच्च शिक्षा विभाग में इतने पद खाली। एक तरफ शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में अचानक गिरी एडमिशन के कारण ढूंढ रहा है, तो दूसरी तरफ खाली पद कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं।
क्वालिटी एजुकेशन की वर्कशॉप में पिछले महीने खुद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आंकड़ा दिया था कि प्रदेश में 180 सरकारी स्कूल अभी भी बिना टीचर के चल रहे हैं और 3100 स्कूलों को एकमात्र टीचर संभाल रहा है। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को अगर मिला दें तो शिक्षकों के 27,000 से ज़्यादा पद अभी खाली चल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट कैसे बढ़ेगी। शिक्षा विभाग ने कम होती एनरोलमेंट को संभालने और प्राइवेट स्कूलों को कंपटीशन देने के लिए प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की। 3,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में 64,000 बच्चे एडमिट भी कर लिए, लेकिन आज तक प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। यह काम भी जेबीटी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 6,297 प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती आउटसोर्स पर करने के लिए स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी, लेकिन हाई कोर्ट में स्टे लगने के कारण यह अभी लंबित है। पिछले 2 साल में 2,151 टीजीटी और जीबीटी बैच वाइज भर्ती किए गए, लेकिन 2800 पद कमीशन के जरिए नहीं भरे गए। शास्त्री के 494 और पीईटी के 870 पद हाईकोर्ट में केस होने के कारण नहीं भरे जा सके। चिंता की बात यह है कि वर्ष 2024-25 में सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में सिर्फ 22,146 बच्चे आए हैं और प्राइवेट स्कूलों में 46,426 की एडमिशन हुई है। यानी कुल 68,572 एडमिशन में से सरकारी स्कूलों को सिर्फ 32% बच्चे मिले हैं। यह अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। शिक्षा विभाग राज्य में सरकारी नौकरी देने वाला सबसे बड़ा महकमा है। 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी सिर्फ इसी विभाग में हैं। इनमें से 86,476 पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग में और 50,327 पद उच्च शिक्षा विभाग में हैं। हालांकि इनमें से 27,000 से ज़्यादा पद भी खाली चल रहे हैं। यदि इस विभाग में भी अच्छी शिक्षा के लिए अभिभावकों का भरोसा सरकारी स्कूलों में नहीं आया तो इसका असर रोजगार पर भी होगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।